बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सारा संसार नए वर्ष की खुशियों में झूमता है। 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को चारों ओर खुशियों का नज़ारा छाया होता है। कहीं महफिल सजी है, कहीं पार्टियां फंक्शन हो रहे हैं, कोई अपने ही घर में अपने ही अंदाज में अपने तरीके से खुशियां मनाते हैं। और विरले विरले गुरमुख प्रेमी जो हैं वो एक सफ़र मुश्किलों भरा ही सही लंबा सफ़र तय करके कोई 12 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 25 घंटे, कोई 30 घंटे इतना सफ़र ट्रेन में करके अपने सतगुरु के चरणों में पहुंचना चाहते हैं। उनके चरणों में बैठकर, उनके चरणों में रह कर के उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। और सतगुरु भी इतने दयालु हैं, हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, जिभा वर्णन नहीं कर सकती। हर पल लगे रहते हैं अपने गुरमुख प्रेमियों के लिए, कभी बाहरी दृष्टि से, कभी आंतरिक दृष्टि से, कभी कहीं उनके जैसे हजारों लाखों करोड़ों हाथ हों, उनके हजारों करोड़ों रूप हों, जहाँ तहाँ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पहुँच करके अपने प्रेमियों को, अपने गुरमुखों को भक्ति के धन से मालामाल करते हैं। और जो गुरमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुंचकर अपने प्रीतम के चरणों में आ जाते हैं, एक महफिल सी सज जाती है। ये सांसारिक महफिल नहीं, एक समागम संतों का, महापुरुषों का, भक्तों का, सेवकों का, सब एक ही छत के नीचे बैठकर सभी छोटे बड़े गुरमुख जो हैं अपने परम पिता की संतान बनकर, जो कि वास्तव में संतान ही हैं, उनके अंश हैं हम सब, और अपने ही अंशी परम पिता परमेश्वर जी के चरणों में बैठ कर के उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं और ढेर सारी खुशियां आत्मा के लिए अर्जित करते हैं। आत्मा को सुकून मिलता है। नए साल के दिन 1 जनवरी एक नई सुबह की किरण लेकर आई। श्री प्रयाग धाम में श्री सतगुरु विराजमान हैं। सुबह से ही
श्री मंदिर जी में एक अनोखा नज़ारा शुरू हो गया। और फिर शाम को जो दर्शन खुले दर्शन हाल में, कितना समय श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर विराजमान रहकर लगभग 1.5-2 घंटे, जो कि इन दिनों में सबसे अधिक देर तक दर्शन खुलने वाला दिन था, 1 जनवरी 2022। कुछ भीड़ संगतों की, प्रेमियों की अधिक होने के कारण श्री गुरु महाराज जी भी सबको समय देते रहे। नाचने वाले प्रेमी इंतजार करते रहे कि सब गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक लें, फिर हमें नाचने का मौका मिले। देखते ही देखते सारी संगत की भीड़ को श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वादों से सराबोर कर दिया। लाइनें खाली हुईं। फिर नाचने गाने वाले भजन शुरू हुए और श्री गुरु महाराज जी भी, जो कि काफ़ी समय बीत चुका था, और हमारे गुरु महाराज जी तो इतने दयालु हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें थकान हो रही है। वो सब गुरुमुख प्रेमियों की हंसी देखकर, उनकी खुशी देखकर अपना सब कुछ भुला देते हैं। श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन से उठकर खड़े हुए, पहले सिंहासन पर विराजमान ही कर कमलों में माइक लिया और एक ही बात कि आज नया साल है, जतला रहे हैं कि है ना। तो सब संगत बोलती है, जी स्वामी जी है, आज नया साल है, 1 जनवरी है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे कोई एक खजाना खोल दिया हो और सब ने उस खजाने को लूटा भक्ति और प्रेम के। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज नए साल की शुरुआत में सुमरन सबको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे वादा लेते हैं कि 2 घंटे सुमरन अवश्य करोगे। सब ने, गुरुमुख प्रेमियों ने, किसी ने प्रकट रूप में, किसी ने आंतरिक रूप में बहुत श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को महसूस किया कि वाकई आज के समय में सुमरन की इतनी ज़रूरत न होती तो श्री गुरु महाराज जी बार बार सुमरन के लिए वचन न फरमाते। कितनी चिंता है हमारे श्री गुरु महाराज जी को अपने गुरुमुख प्रेमियों की कि इनका बाल बांका ना हो, ना इस लोक में बाल बांका हो, ना परलोक में। ये भी सुहेला हो जाए, वो भी सुहेला हो जाए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाकर जब आप उठ खड़े हुए, सब गुरुमुख प्रेमी नाचने लगे, तो गुरु महाराज जी ने भी कितनी देर तक अपने कर कमलों से तालियां बजाई और फिर सारा दर्शन हाल गूंज उठा तालियों की गड़गड़ाहट से। इधर भजन चल रहे थे, इधर ढोलक की ध्वनि आकाश की बुलंदियों को छू रही थी और इधर जयकारों का घोष दर्शन हाल को गुंजायमान कर रहा था। उस नज़ारे में अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। और फिर जाते जाते भी श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि कुछ लाओ। सेव लुटाए, संतरे मौसमियाँ लुटाई और
नमकीन के छोटे छोटे पाउच लुटाए। जहाँ कोई चीज़, नमकीन का पाउच या कोई मौसमी, कोई सेव आ जाता तो सब झपट पड़ते कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है, मुझे भी कुछ मिल जाए। और श्री गुरु महाराज जी तो अपने बच्चों को खिला कर राजी हैं, उनको हंसता खेलता देख कर राजी हैं। और इसी प्रकार भजनों की, ढोलक की और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी अंदर की तरफ, और देखते ही देखते 2-4-5 मिनट में श्रीकार का हॉर्न बज गया। श्रीकार में विराजमान होकर फिर चल पड़े शांति भवन की ओर। श्री गुरु महाराज जी आराम कब करते हैं, हम विचार नहीं कर सकते। जब श्री दर्शन हाल में कृपा करते हैं तो न जाने कितने प्रेमियों को कहाँ कहाँ रुक कर दर्शन देते हैं, कहाँ कहाँ उनको समय देते हैं। फिर इतनी देर बैठ करके अपने गुरुमुख प्रेमियों का मान बढ़ाते हैं, उनकी खातिर अपने शरीर के कष्ट भुला देते हैं। फिर चल पड़े शिमला की ओर, और फिर शांति भवन में श्री आरती का जो शुभारंभ हुआ, उससे पहले भजनों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। मस्ती भरे भजन बोलने लगे। पहले से ही बैठी हुई संगत झूम रही थी और अचानक से श्री कार का हॉर्न बजा और श्री कार आकर रुकी शांति भवन के सामने वाले गेट पर। और श्री गुरु महाराज जी कार से बाहर कृपा करते हुए श्री शांति भवन में प्रवेश किया। और जब श्री गुरु महाराज जी प्रवेश करते हैं तो सारे झूमर चमकने लगते हैं, सारी लाइटें जल जाती है। कुछ रुकी हुई होती हैं जो श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर लाइटों के बटन ऑन किए जाते हैं। चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश, और उसी प्रकाश के अंदर, उसी रोशनाई के अंदर सुंदर नूरानी मुखड़े पर तेज लिए हुए हमारे नैनाब राम श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी धीरे धीरे चलते हुए सबको इधर उधर सबकी ओर आशीर्वाद कृपा भरी दृष्टि डालते हुए श्री वेदी में प्रवेश करते हैं। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, माथा टेकते हैं। और फिर अपने सुंदर मुबारक कर कमलों से अपनी उंगली से श्री परमहंस दयाल महाराज जी की स्वरूप को अपने मौज से तिलक लगाते हैं मस्तक भाल पर। तिलक को सुंदर आकार देते हैं और फिर इस प्रकार श्री आरती की शुरुआत होती है। और फिर श्री गुरु महाराज जी चौकी पर विराजमान होते हैं। सभी गुरुमुख आरती का आनंद प्राप्त करते हुए, और जो सत्संग आदरणीय महात्मा जी सत्संग सुनाते हैं तो उसमें फिर वही दोहराया जाता है जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, उसी को फिर से रिपीट किया जाता है सत्संग के अंदर कि अवश्य 2 घंटे सुमरन करना है नित्य नियमों के साथ। और श्री गुरु महाराज जी का हितोपदेश याद दिलाया जाता है कि श्री गुरु महाराज जी हमारी कितनी परवाह करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी चिंता करें, ये कि हमें सिमरन करना ही करना है।
सिमरन को सिमरन के तरीके से करना है। महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया कि अगर किसी से पूछो कि भाई सिमरन करते, तो वो बहुत से हमारे भाई बहन कह देते हैं, जी हाँ, हम तो गाड़ी चलाते हुए सिमरन कर देता हूँ, मैं अमुक कार्य करते हुए सिमरन कर लेता हूँ। तो ये नहीं, वास्तव में जो सिमरन का तरीका हो, विधि हो, उस प्रकार से अपना ये जो समय है बेकार जा रहा है, ये कीमती है, इस कीमती समय को कीमती कुछ संपदा एकत्र करने में खर्च करना है। जो भजन भक्ति हासिल होती है तो ये समय और भी कीमती हो जाता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। और इसी प्रकार अपने समय को कीमती बनाते हुए आनंद प्राप्त करना है, यहाँ भी और आगे के लिए भी परलोक का एक आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है कि हम परलोक में खुशी खुशी पहुँच जाएं और अपने जीवात्मा का उद्धार कर पाएं। और आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों में सब गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से विनती भी की कि हम सब विनती करते हैं कि इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सब गुरुमुख प्रेमियों पर बना रहे, ताकि सभी हम श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चल सकें अटल विश्वास के साथ, और श्री गुरु महाराज जी की हमें प्रसन्नता मिल जाए, हम पर प्रसन्न रहें, वही कार्य हम करें जिससे कि हमें श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती रहे। और फिर श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुख प्रेमियों को बैठे बैठे ही आशीर्वाद प्रदान करते हुए धीरे धीरे चारों तरफ आशीर्वादों की बरसात करते हुए श्री कार में विराजमान होते हैं। सबको खुला प्रसाद मिलता है, सब प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने प्रीतम के साथ रहकर नया साल मनाते हुए श्री कार, जो कि सुंदर गुब्बारों से सजी हुई, गुलदस्तों से सजी हुई है, और अंदर श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, चलती कार से भी सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सभी गुरुमुख प्रेमी फिर लंगर में पहुंचते हैं, और इसी प्रकार सबका नया साल शुरू होता है सुंदर सुंदर बधाइयों के साथ, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए, बधाइयों के भजन बोलते हुए, भजन सुनते हुए, सबके मन हर्षित होते हैं और सभी अपने जीवन के मकसद को प्राप्त करते हुए अपने अपने कमरों में प्रवेश करते हैं। और ये नए साल की सब गुरुमुख भाई बहनों को फिर से एक बार मेरी ओर से तहे दिल से बधाई। हम सब गुरुमुख प्रेमियों पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। जितना हो सके अपने सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणार बिंदों में अपने चित्त को जोड़ करके उनकी जो बख्शी हुई नेमतें हैं सब हासिल करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, एक एक श्वास को खर्च करें, अपना जन्म सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।